दोस्तों, भारत को संतों की भूमि कहा जाता है और भारतवर्ष में कई ऐसे हजारों लाखों साधु संत हुए हैं जिन्होंने अपने तप ध्यान योग के बल पर न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का परचम लहराया है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं द सनातन वॉइस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 5 सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया कि भारत को संतों की भूमि कहा जाता है और इस पावन भूमि पर अनेक संत हुए हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में भारत के 5 सबसे बड़े स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो 5 सबसे बड़े और प्रसिद्ध गुरुओं में नंबर 1 पर आते हैं सद्गुरु जी। सद्गुरु जी के नाम से तो हम सभी परिचित हैं। बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय योग और आध्यात्मिक के अनुयायी हैं। इनका वास्तविक नाम जगदीश वासुदेव है। इनका जन्म 3 सितंबर 1957 को दक्षिण भारत के मैसूर शहर में हुआ था। माता सुशीला वासुदेव गृहिणी और पिता वीपी वासुदेव जो मैसूर अस्पताल में डॉक्टर थे। 13 वर्ष की उम्र में ही सद्गुरु ने योग की कक्षाएं शुरू कर दी थी और बचपन से ही आध्यात्म से जुड़ गए थे। इनकी पढ़ाई डेमोस्ट्रेशन स्कूल मैसूर से हुई थी और कॉलेज की पढ़ाई भी मैसूर यूनिवर्सिटी से हुई थी। इन्होंने बिजनेस भी किया और बाद में अपना बिजनेस किराए पर अपने मित्र को दे दिया और स्वयं 1 वर्ष की यात्रा पर चले गए। 1983 में उन्होंने योग की कक्षाएं शुरू की। सद्गुरु ने ईसा फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका हेडक्वार्टर कोयम्बटूर के पास है। यह एक संगठन के रूप में काम करता है। ईसा फाउंडेशन एज सद्गुरु की आध्यात्मिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों के लिए एक मंच का काम किया है। सद्गुरु जी आज दुनिया के सम्मेलनों में सम्मिलित होते हैं और वक्ता का काम करते हैं। भारत और पूरी दुनिया में अनेकों सम्मान इन्हें मिल चुके हैं। सद्गुरु के YouTube चैनल पर 12 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। दोस्तों, भारत के 5 सबसे बड़े स्पिरिचुअल गुरुओं में से नंबर 2 पर आते हैं ओशो। ओशो मध्य प्रदेश में पैदा हुए ऐसे महान शख्सियत हैं जिन्होंने अपने दर्शन से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। उनके दर्शन ने अलग अवधारणा के साथ विश्व शांति और प्रेम का संदेश दिया है। सोशल मीडिया पर ओशो के कई कोटेशन आपने देखे ही होंगे। यह सब उनके छोटे छोटे सूत्र हैं जिससे वह लोगों को समझाया करते थे। उस जमाने में भारत के लोग इन्हें समझ नहीं पाए थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुछ बड़ा गांव के एक व्यापारी जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। बचपन में इनका नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था। शुरुआती शिक्षा गाडरवाड़ा में हुई थी। इसके बाद ये जबलपुर पहुंच गए। दर्शन शास्त्र की पढ़ाई के दौरान ओशो ने अपने शिक्षक को चुनौती दी थी और उन्हें अपने तर्कों से हरा दिया था। उन्होंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई सागर जिले से की थी। वह छात्र जीवन में ही सन्यासी वेशभूषा में आ गए थे और अपने पूरे छात्र जीवन में अपमान और विरोध को सहते हुए उसी वेशभूषा में शिक्षा ग्रहण की थी। ओशो की बात करें तो उन्होंने जीवन जीने की नई विचारधारा। उनका कहना था कि संन्यास लेने के लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, संसार में रहकर ही हम संन्यास को प्राप्त कर सकते हैं। ओशो ने पुणे में रजनीश केंद्र की स्थापना की और अपनी बुद्धि कौशल और दर्शन के कारण विश्व भर में चर्चित हो गए। माना जाता है कि ओशो ने रॉबर्टसन कॉलेज में अपनी सारी डिग्रियों को जला दिया था। उनके विद्रोही विचारों का सम्मान होता था। उस समय अमेरिका के ओरेगन नाम की जगह पर 36,000 एकड़ में ओशो ने रजनीपुरम नाम का शहर भी बसाया था, जहां पर एयरपोर्ट भी था। दोस्तों, भारत के 5 सबसे बड़े स्पिरिचुअल गुरुओं में से नंबर 3 पर आते हैं ज्ञान वत्सल स्वामी। स्वामी जी का जन्म 12 नवंबर 1958 के दिन गुजरात के आणंद जिले के वल्लभ विद्यानगर में हुआ था। स्वामी जी का असली नाम रक्षित रावल था। उन्होंने बिरला विश्वकर्मा कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी युवावस्था से ही माता पिता के साथ स्वामी नारायण मंदिर जाते थे। मंदिर में स्वामी जी की भेंट प्रमुख स्वामी महाराज से हुई। प्रमुख स्वामी महाराज जी से प्रभावित होकर उन्होंने उनको अपना गुरु बना लिया।
कुछ समय बाद उन्होंने प्रमुख स्वामी जी से दीक्षा ग्रहण की और एक संत के जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने अपना घर-बार छोड़ दिया। गुरु से दीक्षा लेने के बाद उन्होंने साधु का जीवन व्यतीत किया। समाज और जरूरतमंद लोगों की सेवा में लग गए। स्वामी जी अपने भाषणों से लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने तकरीबन 500 से भी ज्यादा आत्मकथाएं पढ़ी हैं और दूसरों को भी वे प्रेरित करते हैं कि पुस्तकें पढ़ना चाहिए। ज्ञान वत्सल स्वामी जी हमारे भारत देश के सर्वश्रेष्ठ प्रेरक गुरुओं में से एक माने जाते हैं। स्वामी जी ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूरोप और इंग्लैंड जैसे कई शिक्षित देशों में अपने सेमिनार किए और लोगों को सही राह दिखाई। वह एक भी पैसा नहीं लेते। उनका कहना है कि मुझे कपड़े पहनने के लिए और भोजन के लिए संस्था व्यवस्था देती है तो मैं एक भी रुपया लूंगा नहीं। स्वामी जी के YouTube चैनल की बात करें तो अक्षर मंत्र नाम से इनका YouTube चैनल है जिस पर 5,95,000 सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों, भारत के 5 सबसे बड़े स्पिरिचुअल गुरुओं में से नंबर 4 पर आते हैं गौर गोपाल दास। यह एक साधु सन्यासी, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ स्टाइल कोच हैं। आज के समय में ऐसे बहुत ही कम लोग देखने को मिलते हैं जो समस्त भौतिक संसाधन त्याग कर भगवान की भक्ति और जन समाज कल्याण के कार्यों में लग जाते हैं। गौर गोपाल दास जी अपनी पुस्तकों, अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को कृष्ण भक्ति, भगवत गीता और जीवन के अद्भुत रहस्यों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इनके YouTube चैनल पर 5.7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने प्रसिद्ध स्पिरिचुअल प्रवक्ता हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जूड हाई स्कूल, देहू, पुणे से हुई थी। इन्होंने इलेक्ट्रिक से इंजीनियरिंग किया है। इसके बाद नौकरी भी की। 1996 में गोपाल दास इस्कॉन के साधु गुरु राधानाथ स्वामी जी के संपर्क में आए, जिसके बाद गोपाल दास जी ने अपनी नौकरी छोड़कर इस्कॉन में शामिल हो गए, जहां उन्हें कृष्ण भक्ति, आध्यात्मिक भक्ति, भगवत गीता और जीवन के अद्भुत रहस्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। इस्कॉन में रहते हुए गोपाल दास जी ने कलिंग औद्योगिकी प्रौद्योगिकी शिक्षा केंद्र से एक मानक डिग्री भी प्राप्त की। आज लाखों करोड़ों लोग इनसे प्रेरित होते हैं और कई लोगों का जीवन बदल रहे हैं अपनी बातों से, अपने ज्ञान से और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से। अभी रिसेंटली कपिल शर्मा शो में भी गौर गोपाल दास जी आए थे और अपने ज्ञान का प्रसार सभी लोगों में किया। दोस्तों, भारत के 5 सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरुओं में से नंबर 5 पर आती हैं बहन शिवानी वर्मा। शिवानी वर्मा का जन्म 13 मई 1972 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। उन्हें विज्ञान से बहुत लगाव था और स्कूल में एक होनहार छात्रा थी। स्कूली पढ़ाई के बाद उन्होंने पुणे के महाविद्यालय से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई की। उस समय के दौरान उनकी मां ब्रह्म कुमारी केंद्र के संपर्क में थी। कॉलेज के बाद उन्होंने विशाल वर्मा से शादी कर ली, जिसके बाद उन्होंने एक सॉफ्टवेयर व्यवसाय भी शुरू किया। उसके बाद वह पूर्ण रूप से ब्रह्म कुमारी संस्था राजयोग केंद्र से जुड़ गईं। भगवान का संदेश प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने पति के साथ पूर्ण ब्रह्मचारी के साथ रहने का फैसला किया, लेकिन शादी नहीं तोड़ी। शिवानी वर्मा ने केंद्र में 7 दिन का कोर्स करने का फैसला किया और फिर सप्ताह में 1 या 2 बार वहां जाना शुरू किया। शिवानी बहन ने तब राजयोग मेडिटेशन अभ्यास सीखा, जिस दौरान उन्हें ईश्वर से जुड़ाव महसूस हुआ। शिवानी बहन का YouTube चैनल भी है BK शिवानी नाम से, जिसमें 5.96 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। आध्यात्मिकता का संदेश और सकारात्मक विचार के कारण ही आज ब्रह्म कुमारी शिवानी वर्मा दीदी कई लाखों लोगों की प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। तो दोस्तों, ये है अपने भारत के 5 सबसे बड़े आध्यात्मिक लीडर। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिली होगी और बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिला होगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्णा।